नाजरीन, अक्सर लोगों का ख्याल है कि हम एक जगह रेड करने के बाद दोबारा उस जगह पर रेड नहीं करते। ऐसा हरगिज नहीं है। बस आप लोगों की शिकायत इतनी बड़ी तादाद में हमें मौसूल होती हैं कि एक जगह पर रेड करने के बाद इस जगह की बारी काफी अरसे के बाद आती है। बहरहाल, नाजरीन को याद होगा कि हमने ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी के साथ तारिक रोड पर रेड किया ताकि इस जगह पर ट्रैफिक जैम करने वालों को तंबीह हो सके। गलत रोड बन गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि तारिक रोड की मेन शाहराह पे इस वक्त यह हालत है कि वहाँ से अल्लाह वाली चौरंगी से लेके यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लगता है। ये हटवाओ, ये बैरियर पे हटवाओ, बैरियर हटवाओ। लेकिन यहाँ हमें असिस्टेंट कमिश्नर की कमी शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि यहाँ तो हर किसी ने ट्रैफिक जैम करने में अपना अपना किरदार अदा किया हुआ था। तो आज हम असिस्टेंट कमिश्नर और ADIG ट्रैफिक के साथ फिर से तारिक रोड पर मौजूद होंगे और जिसने भी किसी भी वजह से जगह घेरी होगी उसे भरपूर तरीके से रोका जाएगा। आपके साथ इस वक्त टीम में कौन कौन शामिल है? देखिए, हमारे साथ जो कि इस वक्त 3 महकमे एक साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करेंगे, जिसके अंदर एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस और DMC, KMC और ज़िले इंतज़ामिया। ज़िले इंतज़ामिया में मेरे साथ मेरे रीडर मौजूद हैं अरशद, और हमारी पूरी एक टीम यहाँ से हमारी साथ जाएगी। हमने अभी एनक्रोचमेंट पुलिस या KMC, DMC को कोई खबर नहीं दी कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको पता था कि आप इलीगल हैं, तभी आप जल्दी जल्दी अंदर कर रहे हैं? अंदर ही है हमारा। अंदर है? ये कॉरिडोर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसके ऊपर जनरेटर बाहर नहीं रख सकते, फिर भी देखिए खिलाफ वर्जी। बिल्कुल, ये पब्लिक पैसेज है ना, पब्लिक पैसेज में जनरेटर नहीं रखे जा सकते। ब्लास्ट हो तो पब्लिक क्या जाए? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हिंड्रेंस बनता है लोगों के आने जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया गया है, जबकि रेजिस्टेंस का इस वक्त सामना है। यकीनन इसी तरह का सामना करना पड़ता है, लेकिन कवानीन को उस वक्त फॉलो किया जाना जरूरी है। ये कब से ये ऑर्डर आ गई है? जब चाहे लगवा देते हैं हम लोग, जब चाहे लगवा रहे हैं। ऑर्डर नहीं है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। जब आप चाहे लगवा रहे हैं, जब चाहे बोलने लेके जा रहे हैं। हम कोई नहीं लगवा रहे, जिला इंतजामिया कोई नहीं लगवा रहे। इनको भी कौन लगवाता है यार? ये इंतजामिया लगवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आगे की तरफ मजीद बढ़ रहे हैं और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। याद रहे कि सख्त फैसले किए जाना ज़रूरी है ताकि तारिक रोड जैसी जगह जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजर रही होती हैं, उस जगह पे ट्रैफिक जैम से निजात हासिल की जा सके। इस वक्त ये डंडे वंडे अब जल्दी जल्दी खोल रहे हैं, ये देखें, ये खोल खोल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो वापस जाएंगे तो ये सब लग चुके होंगे। इधर आओ, इधर आओ। ये पता होता है कि इलीगल है, पता है कि जगह घेरी भी है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो घेर के रखना है। वो डंडा क्यों उठा के अंदर लेके गए? सर, डंडा वो दुकान का डंडा था। बाहर क्यों लगाया हुआ था? बाहर AC लगाया हुआ था, लगाते हम लोग। क्यों? आपको किसने लगाने के लिए कहा? आपकी जगह है बाहर की? नहीं, वो तो हम लगाते हैं, बाहर रख देते हैं ऐसे निकाल के। क्यों रख देते हैं? किससे इजाजत लिए? किसी से पूछा, किसी ने कहा, या अपनी मर्जी से सड़क को घेर के बैठ गए आप कारोबार करने? ये गलती नहीं हो गई? ऐसे तो गलती आपके लोगों की बार बार होता है। आपको इजाजत किसने दी? हटवा रहा हूँ सर, आप हटवा रहे हैं ना जी। तो मेरे प्यारे भाई, मैं पहले भी आके हटवा चुका हूँ एक मरतबा, यहाँ पे मैंने पहले भी राउंड किया है। आपने किया ना, तो ये रोजाना लगवाने वाले कौन है? कौन है वो आप बताएंगे ना? कौन है? कौन लगवाता है? मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप मुझे निशानदेही करवाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची के सख्त ऑर्डर। आप निशानदेही करवाइएगा, आप हमारी मदद बता दीजिए। आप हमारी मदद तो आप करें। दुकान वालों को कैसे लेके आएंगे? तो बताएं ना, आप बताएं कौन लगवाता है? आप ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं, गिरफ्तारी भी ना की जाए, या सड़क भी आप घेरना चाहते हैं? सड़क नहीं, हमें नहीं पता, आप बताइए। उनके साथ मिलके आप नाजायज तरीके से मिलके अपना कारोबार करते हैं, और फिर आप हमें कहते हैं जब हम सही काम करने आते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर डालते तो हैं। आपको लगवाता कौन है ये तो बताते हैं। आप समझते हैं कि गिरफ्तारी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अब? देखें, जब कोई आदमी अपने जुर्म के लिए शर्मिंदा नहीं है, गिल्टी नहीं है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी गिरफ्तारी करें, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करें, ताकि स्टेट के खिलाफ वो खड़ा हुआ है, वो मुल्क की जो हुकूमत है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, पीपल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है केस रजिस्टर करवाना। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? गली में छुपा रहे हो? अब छुपा के खड़ा करोगे? नहीं। फिर इसमें जो नेगेटिव रोल है उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स के कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। उसमें ख़ुद KMC वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, थाना पुलिस भी है, और इसके अलावा ख़ुद दुकानदार भी हैं। याद रहे कि यहाँ पर इस वक्त ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी भी पहुँचने वाले हैं, और ताकि वो अपने हिस्से का काम कर सकें। बहरहाल आइए इस वक्त और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग होते हैं जो सड़क को घेर के कारोबार करते हैं और ट्रैफिक जैम होता है तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क इससे पड़ता है कि कारोबार एक्सपेंड होना चाहिए। बदमाशी की बात नहीं है,
ये लोग जब यहाँ पे तजावुज़ शुरू करते हैं, एक मिनट अब मेरे से बात करूंगा, मैं बात करूंगा। बाहर किससे पूछ के लगाया, किसको पैसे दिए, किसकी इजाजत ली? इनके लोग हैं, जब ये पैसे वसूल करते हैं। कौन आता है? इनके ही लोग हैं। कौन? ये मेरी बिल्डिंग है, मैं यहाँ करिए। कौन? इनके कौन लोग हैं? सर ये पैसे किसको देते हैं? मैं नहीं जानता, इनके ही लोग हैं, इनके ही कारिंदे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या कर पड़ता हूँ। अगर ये मुसलमान हैं, ये कहते हैं कि इनके लोग नहीं आते हैं, अगर इनको महीने का भत्ता मिलता है, बीट मिलता है, तो ये कानूनी वो अपने कार्रवाई नहीं करते। मैं मोहल्ले का हूँ, यह मोहल्ले का रिहायशी। अगर हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पे आते। देना सर, एक मिनट, आप खुद अल्लाह को हाजिर एनक्रोचमेंट का कोई नोटिस नहीं होता, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट का कोई नोटिस नहीं होता, एनक्रोचमेंट का हार्ड नोटिस होता है। माशाल्लाह इतने पाक साफ हैं, तो जब इनसे भत्ता लेने आते थे तो भत्ता क्यों देते थे? मेरे ऑफिस में नहीं आए, उनको पकड़ा, आप अभी आए सर, कमिश्नर कराची के ऑफिस में नहीं आए सर, ये नहीं था उस टाइम, अभी नहीं आए। देखिए अपना भी कारोबार चलाते थे, लोगों को भी सपोर्ट पॉलिसी बनाने के लिए आज मैं आया हूँ यहाँ पे सब कुछ गंदा साफ करने, तो ये सब आपने टीम को भी लेकर आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी लेकर आ रहे हैं और गलत चीज सपोर्ट कर रहे हैं। आज के दिन फैसला होगा क्या सही है क्या गलत है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर फैसला करूंगा किसका ईमान साहब है। इन्होंने खुद बताया भत्ता देते हैं, जो शख्स भत्ता देता है वो सही है या कौन है? आज रात को आप इसको दिखा सकते हैं कैमरे से, मैं कह रहा हूँ ये दिखाइए होटल, इसके खिलाफ आज रात FIR रजिस्टर होगी। आप मुझसे बात नहीं करिए प्लीज। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तारिक रोड पर और हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली। आज इनका इरादा है कि जो भी नाजायज जगह घेरेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा और इसीलिए न सिर्फ ये मुख्तलिफ दुकानदारों को गिरफ्तार कर रहे हैं बल्कि FIR का इंदराज भी करवाया जाएगा ताकि जगह घेरने वालों को तंबीह हो सके। लेकिन जहां दुकानदारों ने गलती मानने के बजाय नारेबाजी शुरू कर दी, जो इस बात की इक्कासी थी कि असिस्टेंट कमिश्नर और मीडिया यहां से चले जाएं, लेकिन हम या हुक्काम यहां से वापस जाने के लिए नहीं बल्कि अपना काम करने आए हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो जाती है और जब सही करने की कोशिश की जाए। बच्चे को जनरेटर के ऊपर तो आपको चले ना, मैं आपसे बात करता हूँ ना, अभी तो मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। क्या हो गया? आप इसको नहीं छूइए, आराम से बात करिए, आप इनसे बात करिए, आप मुझसे बात नहीं करिए, आप मुझसे बात नहीं करिए प्लीज। देखिए अगर आपको लगता है कोई तो आप अभी इनको कहीं नहीं लेके जा रही, हमारे साथ ही हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, बच्चा आपने उठा लिया, मैं आपके साथ ही हूँ। अभी आप साथ रहिए और भी उठेंगे। प्लीज आप बात सुनिए ना, आप हाथ नहीं पकड़ सकते मेरा, आप आ जाओ साथ बात। यही होता है जब सही करने की कोशिश की जाए तो उस वक्त ये होता है कि हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है एनक्रोचमेंट के खिलाफ काम करने की कोशिश की है, क्योंकि रोड को क्लियर करने की कोशिश की है। हर दफ़ा यही देखने में आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपना काम करते हुए मुसलसल आगे की तरफ बढ़ने और फुटपाथ को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेन लिबर्टी सिग्नल के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ तक इस वक्त फुटपाथ को जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश सबकी यही है कि किसी भी तरह से फुटपाथ को क्लियर करवाया जाए, चाहे कोई भी बैठा हुआ हो। नाज़रीन, अभी थोड़ा सा ही काम हुआ था कि हमारे सहाफ़ी भाइयों ने असिस्टेंट कमिश्नर के आगे माइक रख दिए और इस तरह से काम रुक गया और वक्त जाया करने का नुकसान हुआ कि आगे दुकानदारों को भी इल्म हो गया कि अभी रेड होने वाला है। माफिया वो तो आप पे हावी होता दिखाई दे रही है, बिल्कुल, और उन्होंने आपको घेर भी लिया क्योंकि सिक्योरिटी आपके पास नहीं, इलाका पुलिस आपके पास नहीं है। आप किस तरह मुंह उठा के ऑपरेशन करने चले आए? देखिए हमारे पास एंटी एनक्रोचमेंट की पुलिस मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। एक मोबाइल है, इतना बड़ा ऑपरेशन आप कर रहे हैं और इस वक्त आप देखिए ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, हम भी काम करने आए ना, हम सवाल करेंगे, आप अपना काम कर लें। मेरी सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश है कि काम मुकम्मल करने के बाद ही हुक्काम से बात की जाए तो बेहतर होगा, वरना सिवाय ब्रेकिंग न्यूज बनने के ऐसे रेट्स का कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त मजीद आगे की तरफ बढ़े हैं और देखते हैं कि आगे अब कितने दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी बैठे हुए, क्योंकि होता यह है कि जब इस तरह से रेड्स होते हैं तो उस वक्त जो है वो दुकानदार सारे अपने अपनी हुदूद में आ जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत सही तरीके से कारोबार किया जा रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी सुनार की दुकान आप दिखाएं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग जो है वो जगह घेर का कारोबार करना अपना हक समझते हैं। जैसे कि ये दुकान, ये देख लें, ये दिखाएं कैमरे में, ये दुकान
जगह घेर के कारोबार करना अपना हक समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कवानीन को रोन देगा जो भी जाहिर है उसके साथ सख्त फैसला ही किया जाएगा। नमाज के लिए गया हूं भाई साहब, क्या हो गया? असर का टाइम है, असर का उठाओ के लिए सर, नमाज के लिए गए थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी सख्त फैसले, लेकिन ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत थी और ऐसे फैसले काफ़ी पहले होने चाहिए थे कि ये पूरी दुकान इनकी बाहर निकली हुई थी, अब इन्होंने अंदर कर ली। नीचे वाला ये हमें चाहिए। कपड़ा बेशक इनकी प्रॉपर्टी है, किसी को गरीब को नुकसान ना हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं मजीद आगे की तरफ जा रहे हैं और मजीद जो है वो कॉरिडोर को साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तो आप देखें कि फुटपाथ जो है वो साफ़ होना शुरू हो चुका है। ये तो परमानेंट हल नहीं है, दुकानदार तो आपके जाने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जाएँ तो वो वापस ये सारी खींच के बाहर लाएँ। ये क्यों लगाया हुआ है जंगला? सड़क घेरने के लिए? नहीं, फिर किस लिए लगाया है? ऐसे फुटपाथ घेरने के लिए? ये जंगला जब्त कर लेंगे? ये जंगला जब्त कर रहे हैं ताकि आइंदा के बाद इस जंगले के ऊपर कोई चीज़ यहाँ पे ना लगे। ये फट्टा भी उठवा बात सुने, आइंदा नहीं होगा, लेकिन आप अभी इसको कोई एक्शन आप हम अंदर कर रहे हैं लेकिन दोबारा नहीं होगा। हम यहाँ पर जंगला उठवाएं जी, जंगला उठवाएं। को प्लीज सॉरी। आप इस जंगले को क्या काम करेंगी? आपकी दुकान में से कोई काम नहीं, जंगला उठवाएं प्लीज। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि उस वक्त जंगला जब्त करने का ऑर्डर दे दिया है। वो जंगला जिसको बाहर निकालने के बाद कारोबार किया जाता था, फुटपाथ जैम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रोड फुटपाथ की जगह सड़क पे चले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर कारोबार किया जा रहा है। आप प्लीज सर आप बात सुने प्लीज, ये लास्ट टाइम सर प्लीज उठा के लेके चलो। बाहर तक निकाल के आप देख सकते हैं कोई एक दुकान का नहीं है प्रॉब्लम, ये सारी दुकानें एक जैसी हैं। सब दुकानदार जो है वो अपनी हुदूद से बाहर निकल के कारोबार करना चाहते हैं। हर दुकानदार चाहता है कि सड़क तक पहुंच जाए और अपना कारोबार एक्सपेंड कर दे, क्योंकि जाहिर है बाहर जगह घेरेंगे उसके पैसे तो देना नहीं पड़ते हैं। ये आपने तजावुज़ात क्यों कायम की हुई है? कर देते, कहाँ तक अंदर कर देते। वापस आ रहा हूँ, वापस आने तक मुझे ये भी ख़त्म करा मिलना चाहिए और ये भी। और आइंदा के बाद अगर फिर आप 4-5 दिन के बाद आए और इसी तरह दुकान खुली होगी तो क्या होगा? तो फिर जेल कस्टडी करूँगा मैं आपको। जेल कर देंगे। लेकिन अगर आप इसी लाइन में देखें तो आगे 2-3 आगे भी इसीलिए जा रहा हूँ, आपको भी कहता हुआ जा रहा हूँ, आगे भी मैं यही काम कर रहा हूँ, आप इसको अभी करवाएं। ये माजूर आदमी है, आप देख सकते हैं, इसको पूछा भी नहीं, इसीलिए ना कुछ इसको कहा गया। एक माजूर शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ था दुकान पे, तो उसको नहीं हटाया गया। कानून इन लोगों के लिए तो जाहिर है उसमें नरमी दिखाई जा सकती है, लेकिन हर एक के लिए नरमी नहीं हो सकती। हर दुकानदार जो है वो करोड़पति दुकानदार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोड के ऊपर घेर के कारोबार कर रहे होते हैं और शो ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं था कवानीन के बारे में। क्या दुकानदारों को नहीं पता या सब कुछ पता है और जानबूझ के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सिर्फ लालच में कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो? देखिए, कानून में ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको कानून के बारे में पता नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको कानून से रिलैक्सेशन नहीं दिला सकता। आपको कानून पता है या नहीं पता है, कानून पे इम्प्लीमेंट होना है। ये आपका अपना फ़र्ज़ है कि आप कानून पता करें। जब आप दुकान खोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इसकी लीगल हैसियत क्या है। पैरेलल पार्किंग लीगल है इलीगल है? अनलीगल है। आपकी मौजूदगी में यहाँ पर इलीगल गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। नफरी कितनी है मेरे पास, मैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नाजरीन अभी थोड़ी सी इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सुकून के साथ फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह से तारिक रोड पर ट्रैफिक जैम का खात्मा किया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शहरी भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा करें। इस वक्त तो यहाँ पर लग रहा है कि इससे ज़्यादा चौड़ी रोड हो नहीं सकती। अभी यहाँ पर ना ठेले वाला कोई खड़ा है, ना यहाँ पर जगह घिरी हुई है किसी ने, लेकिन ये किसने लगा दिए हैं बैरियर्स? ये तो रुकावटें खड़ी करना भी जुर्म है। ये बैरियर्स किसकी इजाज़त से लग गए? जी ये सर इसलिए लगाए कि यहाँ से 1 वे डबल वे सिंगल हम लोग आने देते हैं, डबल वे नहीं जाने देते। तो ये गली पतली है, आप समझते हैं इन बैरियर्स की वजह से ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता? गाड़ी नहीं खड़ी होने देते हैं, यहाँ हम खुद खड़े होते हैं। मैं बाद रात शाम के टाइम पीक आवर में मैं खुद रात 10 बजे तक खड़ा होता हूँ। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि बॉक्स पार्किंग की इजाज़त दी गई है। गाड़ी पार्किंग जैसे खड़ी हुई है, इसको क्या कहते हैं? ये बॉक्स पार्किंग नहीं है, ये पैरेलल पार्किंग है। पैरेलल पार्किंग लीगल है इलीगल है? अनलीगल है। ये वैसे बॉक्स पार्किंग होनी चाहिए। इलीगल है? अनलीगल है। इलीगल है। हाँ। आपकी मौजूदगी में यहाँ पर इलीगल गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। नफरी कितनी है मेरे पास, मैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? के लिए नफरी भी तो जरूरत है। इसका मतलब नहीं कर सकते, 3 बंदे नहीं कर सकते। 3 बंदे नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एसओ है, एसओ के मुताबिक मुझे 3 बंदे दिए, इस वजह से जो है मैं पार्किंग जो है वो नहीं खत्म करवा सकता। यहाँ पर इलीगल पार्किंग, वो पार्किंग जो यहाँ के हर शहरी खड़ी करता है और ख़ास तौर से केएमसी जिम्मेदार है, लेकिन इस की जिम्मेदारी जो है वो केएमसी उठाते से कतराती भी नज़र आती है। बहरहाल इस वक्त और आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त फेस करने को मिलती है।
इस वक्त एक और दुकान के ऊपर आप देख सकते हैं एस्को बेकर्स के ऊपर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है। यहाँ पर अब ये दुकानदार जो है जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें अंदर करने में लगा हुआ है, जबकि इसको इल्म था कि ये इल्लीगल काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहा है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ही लोग जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके बाद आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को इसी ट्रैफिक जैम में जो है वो अपने हाथों में ही मरते देखते हैं, क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। भैया ये सारा गंद मचता है ना इधर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इधर। क्या आती है? ये कढ़ाई रखी हुई है इन्होंने, सब चीज़ें रखी हुई हैं, सारे आवाम यहाँ पे खड़े होकर ये कंप्लेन करने के जो अंदर चीज़ें रखी हैं सब बाहर होती हैं और इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। ये जो चीज़ें इन्होंने जल्दी से अंदर कर ली हैं तो इनके मुताबिक ये बाहर रखे भी होती हैं और उस वजह से प्रॉब्लम होता है, इसलिए दुकान दीवार खड़ी करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि दुकानदार ने कंप्लेन की है और उसी वक्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने आप देख सकते हैं कि सख्त फैसला किया है, क्योंकि बराबर में जो दुकानदार है उसको प्रॉब्लम थी इसकी वजह से, और उस वजह से उसने कंप्लेन की, फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। अब दीवार भी टूटेगी, क्योंकि उसकी कंप्लेन अगर हल हो गई है तो जाहिर है यकीनन फिर दीवार भी टूटेगी। ये डीएमसी को क्यों अभी तक नजर नहीं आई दीवार? ऐसी क्या इस दीवार में खूबी है कि ये डीएमसी को केएमसी को नजर नहीं आती, बाकी सबको नजर आ जाती है? देखिए मैं अर्ज करूं कि कुछ मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को इनवाइट करूं, आप आके हमें अपने प्रॉब्लम्स बताएं, ताकि हमें इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होता है। आप आके कंप्लेंट्स हमारे पास बताएंगे तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अब नाज़रीन उसी दीवार के सामने अगर आ जाएं तो यहाँ पर एक शमीम सुलेमान ज्वेलर्स है और उसके आगे उन्होंने खूबसूरती के लिए आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से जगह को घेर लिया गया है। जी हाँ, इसको खूबसूरती से जगह घेरना कहते हैं और ये घेर लिया है। ये भी डीएमसी केएमसी को किसी को नज़र नहीं आई, ये इन्होंने पूरी पक्की इन्होंने 60 70 80 100 गज की जगह घेर ली है। जितनी जगह मिल जाए उतनी घेर लो। बस ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं आपके सामने, और इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए आइंदा, ताकि लोग इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करें, डिसकंटिन्यू करें। आप समझते हैं कि ऐसे ही सख्त फैसलों की ज़रूरत थी जो इस वक्त लिए जाने बेइंतहा ज़रूरी थे? देखिए मैसेज भी हमने देना है ना, हमने मैसेज आगे कन्वे करना है कि चाहे कोई भी हो XYZ, इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई करेगा कोई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एनक्रोचमेंट को चेक करना, उसके खिलाफ एक्शन करना, ये सारी दुनिया में लोकल बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी होती है, उनका जो भी नाम हो। इस वक्त चूँकि अभी तक लोकल बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ कायम नहीं हुए, गो इलेक्शन हो चुका है, तो अभी तक KMC और ZMC ये इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और वो जब भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम भले उनकी वर्बल रिक्वेस्ट हो, हम फिर भी उनके साथ तावन करते हैं। इस वक्त ये बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके लिए आपने अभी क्या ऑर्डर किया है? देखिए मैं पहले भी आके इनको वार्न करके गया था, इनके पास अपने सामने वाले मलबे के ऑर्डर थे, सिर्फ उनको मैं वार्न करके गया था कि यहाँ से उठवा लें। इन्होंने बात नहीं मानी तो अब इसको हम कन्फिस्केट करें। और ये पूरा आगे तक जो है उन्होंने अपना मलबा डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बन रही है तो जितनी जगह पे मलबा कर सकते हैं कर देंगे। उठाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, हमारा काम है मलबा डालना, गवर्नमेंट का काम है मलबा उठाना। तो गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया। आप देख सकते हैं ये वो पढ़े लिखे शहरी होते हैं जो हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डालने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाते हैं। कटके लग रहा है ना, कटके लग रहा है तो फिर भागेंगे ना। ये मैं पिछली मरतबा आया था, आपको वार्न करके गया था। अब हम रोड पे तो रख नहीं सकते, तो आप किसी और के घर के आगे डाल देंगे। घर के इनसे परमिशन ली हुई है ना, इनसे। किनसे? ये खाली पड़ा है घर, इनसे बात हुई है हमारी। हाँ, दिखाएं परमिशन दिखाएं। बलबली होती है ना, इनसे हम परमिशन लिखवा के थोड़ी। इनका भरा हुआ है, कई भरवा देंगे अगर आप बोलेंगे। अगर आप अब तो भरने आने की बात नहीं है, मैं आपको पहले वार्न करके गया था इसी चीज़ के ऊपर। दूरों के पास ये कार्ड कहाँ से आ गया? उन्होंने बना के दिया हमें। ये आपको पता है 2 नंबर का कार्ड है, नहीं आप पकड़े जा सकते हो, अरेस्ट हो जाओगे। नाज़रीन, तारिक रोड से हमारा रुख है बहादुराबाद की तरफ। रास्ते में जो भी इंक्रोचमेंट है उसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी भी यहाँ पहुंच चुके हैं ताकि अपने हिस्से का फर्ज अदा कर सकें। असिस्टेंट कमिश्नर ने जो सख्त फैसले किए, आप क्या समझते हैं इन फैसलों के बाद यहाँ की ट्रैफिक में थोड़ी सी रवानी आ जाएगी? यहाँ पे जो पतारे और ये जो माफिया है, ये नो डाउट बहुत पुरानी है। उसके खिलाफ जो आज एक्शन हुआ है, यकीनन ट्रैफिक की रवानी में भी यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें मजीद हमें मेहनत और करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंटली हमें रोजाना की बुनियाद पे ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसी अंदाज से करना पड़ेगा कि खुफिया तौर पे हमें पता हो, ताकि नीचे वाले हमले को या लोगों को पता न चल सके कि ये अगर पता चल जाता है तो लोग फौरी तौर पे मूव हो जाते हैं। तो आज का ये ऑपरेशन तो भी कामयाब चल रहा है, हम आपके साथ हैं। मजीद अगर आप हम आगे जा रहे हैं और मजीद हम उस पर भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अभी भी रोड ब्लॉक करने की बातें हो रही थी, दुकानदार कर रहे थे।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँगा, मेजॉरिटी ऑफ दुकानदार हमारे इस इकदाम से खुश होते हैं जो हम यहाँ पे पथारे या जो सॉफ्ट एनक्रोचमेंट है उसको रिलीफ देते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर्स के लिए फैसिलिटेशन होती है। हम भी यहाँ पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए ही आते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मजीद आगे चलते हैं। अब हमारा रुख है हैदराबाद की तरफ, ऐसी जगह जहां पर उस जगह पे भी हज़ारों गाड़ियां रोज़ाना गुजर रही होती हैं। उस जगह की क्या सिचुएशन है ये कराची के रहने वाले बेहतर समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हैदराबाद जो कराची का हिस्सा है वहाँ की क्या पोजीशन है। अभी तो आगे जाके देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पर कभी इंक्रोचमेंट होती नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी गलत पार्किंग होती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जिम्मेदार मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हुकाम मौजूद है। तो खुद ब खुद आप देख सकते हैं कि नीचे का सिस्टम जो है वो सही होना शुरू हो चुका है। ना डबल पार्किंग यहाँ पर नजर आ रही है। हैरत की बात है कि हैदराबाद और तारिक रोड जैसी जगह और यहाँ पर डबल पार्किंग नजर नहीं आ रही। नाजरीन, यह है वो मजदूर जो केएमसी की चार्ज पार्किंग करवाता है। इसके गले में मौजूद कार्ड से इल्म होता है कि कवानीन को रोंद कर कवानीन पर अमल करवाना किस हद तक आसान है, क्योंकि यह कार्ड जाली है। लेकिन केएमसी के माजूर अफसरान को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनके पास तो पैसा पहुंच ही जाता है। आपका ताल्लुक कहां से? केएमसी से जनाब। ये कैसा कार्ड है? कार्ड तो इलीगल है, कार्ड उतार दे जरा आप, कार्ड निकाले जी। ये केएमसी के नुमाइंदे हैं, इन्होंने ये कार्ड दिखाया है। ये आपको आपके पास वो है, लेटर है आपके पास? वो समय ठेकेदार है। कौन सा ठेकेदार? तुम क्या हो? तो मजदूर है, 3-4 सौ का। मजदूरों के पास ये कार्ड कहाँ से आ गया? उन्होंने बना के दिया हमें। ये आपको पता है 2 नंबर का कार्ड है? नहीं, आप पकड़े जा सकते हो, अरेस्ट हो जाओगे। हाँ, कब से कर रहे हो काम? 1 हफ्ता हुआ है। इससे पहले कौन करता था? पता है नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? मैं तो नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में गलत काम कर रहे हो। तुम्हारे ठेकेदार को अरेस्ट करते हैं अभी हम। अपनी मर्जी से कार्ड बनवा दिए केएमसी के, और आप देख सकते हैं कि ये इसकी लीगल हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गले में कार्ड टांगे हुए। ये सारी चीजें उठ के जाएंगी कहाँ पर, जमा कहाँ होंगी? ये डीएमसी में, डीएमसी के ऑफिस। फिर वो कल सब छोड़ दी जाएंगी 500-500 में? नहीं, ये छोड़ी नहीं जाएंगी। ये इसके खिलाफ हम जो है इसकी एक इन्वेंट्री बनेगी, उसके बाद इनके ऊपर चालान होगा, उसके बाद ही छोड़ी जाएगी। ये साइन बोर्ड भी रोड पे लगा हुआ है, गलत है, इसको भी रिमूव होना चाहिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रोड पे साइन बोर्ड नहीं लग सकता, ये भी इन्होंने गलत किया हुआ है, इसको भी रिमूव होना चाहिए। ऐसे साहब ये भी रिमूव करवाएंगे। मैंने आपको बताया ये एक्चुअली केएमसी, जब केएमसी के पास पहले लोकल टैक्स का जो डिपार्टमेंट था तो उनके उस ज़माने के हुए में अब ये लोकल टैक्स आ गया डीएमसी के पास। तो अब डीएमसी के पास जब से आया, हमने इसकी जो है रिकॉर्ड निकालना शुरू किया है, कौन कौन से हमारे पास जो है टैक्स पेड हैं, कौन कौन से इलीगल भी लगे हुए हैं और कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम एक डिसीजन ले रहे हैं, और जैसे ही कमिश्नर कराची की तरफ से डिसीजन आता है, हमारा अभी भी हमने स्कैनिंग शुरू कर दी है। स्कैनिंग का मतलब है हम इनको उतार देते हैं, फाड़ देते हैं, वो शुरू कर दी है हमने, लेकिन मज़ीद इसके जो है फुल फ्लैज ऑपरेशन अभी। इसको रिमूव होना चाहिए। आज एसीएम साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये तमाम चीज़ें रिमूव होनी चाहिए, तमाम चीज़ें रिमूव होनी चाहिए, और बिल्कुल इनको अपने कब्जे में भी लिया जाए, और जिन्होंने ये काम किया है उनसे पूछा जाए, उनको कानून के कटघरे में लाया जाए, ताकि लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए, ताकि लोगों को फिर जरूरत ना हो कि कानून बिल्कुल है, हरकत में आ चुका है, और इस पे अमल भी होना चाहिए इंशाल्लाह। यहाँ पर जो भी फर्नीचर रखा हुआ था कॉरिडोर पे, उसको भी इस वक्त जब्त करने का हुक्म दे दिया असिस्टेंट कमिश्नर ने, और ये सारा फर्नीचर भी इस वक्त फौरी तौर पर जब्त किया जा रहा है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो होर्डिंग्स यहाँ पर इस वक्त ख़राब किए गए हैं, जो उतारे जा रहे थे, वो लगाए जब जा रहे थे उस वक्त सारे डिपार्टमेंट कहाँ थे, पुलिस कहाँ पर थी? पुलिस सबसे पहले पहुँचती है। अगर कहीं पर कोई भी टेंट लगा दे, इवन मैयत का टेंट अगर लगाओ, तो पुलिस एहलकार आ जाते हैं कि आपने ये टेंट कैसे लगा लिया, इजाज़तनामा दिखाएं। लेकिन इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लग गए, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? पुलिस का क्या काम था? पुलिस ने क्यों नहीं देखा? पुलिस ने क्यों आंखें बंद कर ली? नाज़रीन, इस वक्त हम तारिक रोड को क्रॉस करते हुए हैदराबाद की तरफ आ चुके हैं। हैदराबाद भी ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ कई दुकानें बल्कि हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, पार्किंग किस तरह से की जाती है, आपको दिखाते हैं, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि आप ही लोगों की वजह से सारा ट्रैफिक जैम हो रहा होता है, उसके बाद फिर आप लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। देखिए जी, सिंगल पार्किंग तक तो तब सबको अलाउ की गई है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये 4 मीनार चौरंगी बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट है। इस वक्त ये फूड स्ट्रीट स्टार्ट हो चुकी है, हमारा अमला मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारा अमला कंटिन्यू इनको मैनेज कर रहा है कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ से निकलनी है। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये मैनेज है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ पे लोगों का गाड़ियों का रश बढ़ता चला जाएगा। केएमसी को कितने पैसे देते हैं? हफ्ते के 5,000, 2,000, 3,000, जिस तरीके से दुकान है, जिस तरीके से पुलिस वाले 1,000 रुपये लेके जाते हैं। नाज़रीन, अभी तो हम मौजूद थे तारिक रोड पर, जहां आपने हुक्काम के कुछ सख्त फैसले देखे। आइए अब चलते हैं हैदराबाद और यहाँ देखते हैं कि कौन कितनी जगह घेर कर बैठा है।
कौन किस तरह से कवानीन को पूरी तरह से रोंद रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी होती है, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ जो आपको नजर आ रही हैं, ये रात तक 9 गाड़ियाँ हो जाती हैं, 10 गाड़ियाँ हो जाती हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 गाड़ी जाने की जगह होती है। इस जगह को क्यों पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया? ये पार्किंग तो किसी भी तरह से नहीं है। देखें, ये बीच में 2 गाड़ियाँ खड़ी है, ये रात में 12-13 गाड़ियाँ तक आ जाती है और जगह यहाँ पर गुजरने की भी नहीं होती। ये पार्किंग की जगह नहीं है, कतई नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। आपने यहाँ पर कहीं पर भी पार्किंग मिलेगी कर देंगे? नहीं, ये सेठ का गाड़ी है, अभी 2 मिनट सेठ ने कहा है कि जहाँ दिल करे खड़ी कर दो। नहीं, ये नहीं, उन्होंने वो मिस्त्री को पैसे देने के लिए किया तो बोला गाड़ी यहाँ खड़ी क्यों की? पेमेंट देने के लिए। पार्किंग है? पार्किंग तो नहीं है। तो क्यों खड़ी की? हटा रहे हैं, बस, मसला ही नहीं है। मसला तो है, नो मैं पार्किंग। गाड़ी आपकी गाड़ी आगे खड़ी कर देता हूँ, कहता हूँ हटा रहा हूँ बस। सर अभी गया हुआ अंदर बंदा, ड्राइवर गया हुआ है। ये मसला नहीं है सर। आप लोगों को यानी कितना बताया जाएगा? आप लोगों को क्या स्कूल की तरह पढ़ाया जाए? पढ़े लिखे आप लग रहे हैं, शक्ल से तो आप लगते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको क्या कानून का कुछ नहीं पता? बिल्कुल। गाड़ी लेके निकल गए, लाइसेंस है आपके पास? जी। कहाँ है जेब में। दिखाएं सर, दुकान जल गया। लाइसेंस दिखा दें। लाइसेंस तो दुकान पे रखा हुआ है ना, मसला ये नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है, कागजात होंगे? बिल्कुल है, सब चीज है। कागजात दिखा दीजिए। मैं सेठ को बुला के लिया। आप गलत पार्किंग पे खड़ी करना है, लाइसेंस रखना नहीं है, कागजात रखना नहीं है। गाड़ी आपने क्यों खड़ी की है? आपको कहीं और जगह नहीं मिल रही थी? सर, वो सेठ दुकान पे गए। नहीं, सेठ अगर दुकान वाला है तो उसका मालिक है वो। एक मिनट, जो भी है वो दुकान का मालिक है, रोड का मालिक नहीं है। अगर वो क्या मतलब अपनी दुकान के आगे जहाँ दिल जाएगा गाड़ी खड़ी कर देगा? नहीं, ऐसा तो खड़ी नहीं आप करते। कागजात दिखाएं। और यहाँ नॉन पार्किंग पे मैं आपको यहाँ पे फाइन भी कर रहा हूँ, चालान भी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको चालान भी कर रहा हूँ, फाइन भी कर रहा हूँ। और ये अपने सेठ को बता दीजिएगा कि गैर कानूनी काम पिछले काफी अरसे से वो कर रहा था। आज उसको जो है फिलहाल हम तंबी करके आपको छोड़ रहे हैं, सिर्फ 500 का चालान करके। ये आपकी गाड़ी गलत खड़ी हुई है यहाँ पे। हम नाकाम कोई नहीं है, हम डेली आते हैं, बार बार आते हैं, इनको हटवा के जाते हैं, चालान भी करते हैं। अगर आपको शक व शुबा है तो हमें रिकॉर्ड अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर गारंटी आप देते हैं कि यहाँ पर पार्किंग नहीं होगी? गारंटी हम जब तक मौजूद है, यहाँ पे लोगों में थोड़ी सेंस भी तो होना चाहिए ना। हम जब तक मौजूद है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी, जैसे हम हटते हैं कोई ना कोई गाड़ी पीछे लग जाती है, फिर हम आते हैं, फिर हटाते हैं वहाँ करके। यहाँ पे इस वक्त हम ADIG के साथ हैं, अब चलते हैं हम ACM के पास और उनके पास जाने के बाद देखते हैं कि वो किस तरह के एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुकानों ने जो इंक्रोचमेंट की है उसको भी सही किया जाना बेइंतहा ज़रूरी है। कितना घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, किस किस को तंबी करेंगे? यहाँ पर हर दूसरे शख्स ने इंक्रोचमेंट करके अपने आप को लीगल बताने की कोशिश करता है, कहता है मैं इज्जतदार शहरी हूँ, लेकिन अपने इस्तेदाद के मुताबिक जगह घेर के कारोबार करूँगा। इज्जतदार शहरी हैं तो इज्जतदार शहरियों को रहने भी दें, बस मेरा इतनी उनसे अपील है। इज्जतदार शहरी है तो आप दूसरों को भी इज्जत से रहने दें, इंक्रोचमेंट ना करें। इंक्रोचमेंट आप लोग करते हैं, दुकानें अपनी आप लोग बढ़ाते हैं, कारोबार अपना एक्सपेंड आप लोग करते हैं। इलीगल कारोबार होता है वो, क्योंकि आप उसके टैक्सेस नहीं दे रहे होते हैं, परेशानी आवाम को होती है, लेकिन फिर आप लोग अपनी गलती नहीं मानते। बहरहाल इस वक्त भादराबाद पे मौजूद है और कोशिश सबकी यही है कि किसी भी तरह से तारिक रोड से भादराबाद तक के पैच को क्लियर करवाया जाए। आप देख सकते हैं कि दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें उतारना शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी पता था कि ये इलीगल काम कर रहे हैं। आप दुकान को ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है। अब क्यों उतार रहे हो जल्दी जल्दी? ये तो अंदर कर लेते हैं ना। क्यों कर लेते हैं अंदर? जब छाप रेट पड़ता है तब उस वक्त अंदर कर लेते हैं। ये तो अंदर की साइड में है ना। ये अंदर की साइड नहीं है, फुटपाथ दे दी आपने। नहीं सर, फुटपाथ तो ये वाली है ना। ये फुटपाथ ये आर्केड है, देखिए ये आर्केड होती है। हम लोग कर लेते हैं अंदर। हम क्या करेंगे? ये पक्की इंक्रोचमेंट की है, ये तो परमानेंट इंक्रोचमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि बगैर किसी खौफ के इनको पता था सारी ज़िंदगी यहाँ पर कारोबार करूँगा, कोई भी नहीं आएगा। इस वजह से इन्होंने इतना पक्का काम किया हुआ है कि इसको अब हटाना भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। आप KMC वालों से पूछें, कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से पूछें, उन्होंने इस हवाले से, एनक्रोचमेंट के हवाले से कितने लोगों को निकाला है अपने महकमों से, कितनों को डिसमिस किया है, कितनों को बड़ी सजाएँ दी हैं। जब तक वो अपनी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एक्शन एग्जाम्पली नहीं लेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। चीज़ें अगर जब्त करके तोड़ दी जाएं, जला दी जाएं, उनको ज़ाया कर दिया जाए, तो कम से कम ये दुकानदार सारी ज़िंदगी कभी अपनी यहाँ पर बाल्टियाँ दोबारा नहीं लगाएगा, क्योंकि अब उसको पता है वापस कर देंगे 500 रुपये में तो वो वापस लगाएगा। जी, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए मेरी नज़र में ये है कि इनको जुर्माना करके इनको जेल कस्टडी कर दे। एक दफ़ा जेल चले जाएँ तो फिर मुझे यकीन है कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सारे ही आते हैं डिपार्टमेंट के। कौन डिपार्टमेंट का? KMC से आते हैं, इंक्रोचमेंट वाले आते हैं सारे। KMC से आते हैं, KMC से आते हैं, पुलिस से आते हैं, पुलिस से भी आते हैं। कितने देते हैं? हैं आपके सामने पहले आप ये देख रहे हैं ना। KMC को कितने पैसे देते हैं? हफ्ते के 5000, 2000, 3000, जिस तरीके से दुकान है, जिस तरीके से देते हैं। हाँ, पुलिस को पुलिस वाले 1000 रुपए लेके जाते हैं। आपकी दुकान कहाँ पर है? ये मेरी सामने भादराबाद पे आप दुकानदार है। आप ये कह रहे हैं कि KMC का अमला आता है, वो पैसे लेते हैं, DMC वाले आते हैं। नहीं पता, आप ट्रैफिक पुलिस को देख लें, ये कार पार्किंग के ऊपर पार्किंग है। क्या है यार, क्या है क्या ये? यानी आइसक्रीम की एक दुकान है,
और उधर 40 गाड़ियां खड़ी हुई है, पूरा ट्रैफिक को रोका हुआ है। ठीक है, वो उनकी गलती है, आप लोगों को भी तो गलती है, सड़क घेर लेते हैं तो अपनी गलती भी तो माने। आपको दूसरों की गलतियां नजर आती है, गलती नजर मान रहे हैं, इसकी गलती को मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। आप लोग गलत करते हैं, वो हमें मजबूर करते हैं। कौन? डिपार्टमेंट के कहते हैं कि अपनी दुकान अंदर से बाहर ले आओ और पैसे भी दो हमें, कोई मसला नहीं है। और आप लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि सड़क पे ले आते हैं। आपका दिमाग क्या कहता है कि कानून क्या कहता होगा? वो भी गलत है, वो भी गलत है। आप समझते हैं कि एक दफ़ा ये एक्शन काफ़ी है या फिर इसके लिए आप मुसलसल आएंगे, मुसलसल उन दुकानदारों को तंबी के लिए रेड करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे? देखिए, ये दूसरी मरतबा हमारा यहाँ पे दौरा है और ये वक्तन फ़वक्तन चलता रहेगा ताकि लोगों को ये बात जहन में नशीन हो जाए कि वो किसी भी सूरत यहाँ पे किसी भी किस्म के इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते और ना उसे बर्दाश्त किया जाएगा। इस अवाम में से कोई भी वीडियो बना के आप तक पहुँचा दे, क्या एक्शन लेंगे? खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ वीडियो, अगर आप वैसे भी हमें किसी का नाम की निशानदही करते हैं उसके खिलाफ भी मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो, अगर आप लोग जो है वो उसकी वीडियो बना के भेज सकते हैं, अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर आप उसको पकड़वा सकते हैं, जो आपको हफ्ता या महीना आके पैसे लेता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शर्त यह कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग कंप्लेन करें, आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। होता यह कि आप लोगों को फायदा होता है, आप लोगों को कारोबार एक्सपेंड करने का मौका मिल जाता है, इसलिए आप लोग जो है खामोशी से पैसे दे देते हैं, जो कि रिश्वत होती है, और फिर रिश्वत लेने वाले भी सुकून से रिश्वत ले लेते हैं क्योंकि उनको भी फायदा हो रहा होता है। अगर आप समझते हैं कि आपके एरिया में इस तरह के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके एरिया में भी कुछ ऐसे हुकाम आते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर आते हैं जो पैसे ले रहे होते हैं, तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ हमें दे सकते हैं बल्कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन अपने रिलेटेड असिस्टेंट कमिश्नर को भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv, हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/raid.dawnnews। अपना ख्याल रखिएगा।